हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जो भी करंट अफेयर्स का हम क्वेश्चन कर रहे थे एमसीक्यू, उसमें बीच में कुछ गैप आ गया था। तो आज हम ये 13th टू 15th अक्टूबर 2020 का एमसीक्यू करंट अफेयर्स का करते हैं। देखो, बिट टाइम पासेस हम पूरा करवा देंगे। जैसे जो आप सी ए पी एफ 2020 के लिए दे रहे हो, तो एटलीस्ट आपको जो है 15th नवंबर तक का करना है। तो हम कोशिश करेंगे आपको कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ये कंप्लीट करवा दें। यानी अक्टूबर का जो पेंडिंग है वो थ्री थ्री डेज का 2020 क्वेश्चन 3 डेज पे वो हम करवा देंगे। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप कंटिन्यू वर्क करते रहो। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कासरकोड एंड पाडुबिद्री बीचेज रिसेंटली गोट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आर सिचुएटेड इन। तो ये अभी जो है कि शायद 8 बीचेस को दिया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है, जो बीचेस क्लीनलीनेस मेंटेन रखते हैं, प्रॉपर तरीका से चीज़ों को मेंटेन रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा ब्लू इकोनॉमी है, एक तरह से जो आपका सी है, जो समुद्र है, उसके बीचेस हैं, उन्हें क्लीन करके रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इकोलॉजिकली और हर दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके जो हैं वो कर्नाटक में, ये दोनों बीचेस जो है कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Hwasong 12 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज फ्रॉम विच कंट्री। तो ये नॉर्थ कोरिया से है। देखो, साउथ कोरिया ने रिसेंटली जो भी बोला कि आपने जो भी ट्रीटी प्रॉपर तरीका से देखा जाए तो आर्मिस्टिस में है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में एक तरह से वॉर की ही स्थिति में है, लेकिन वो आर्मिस्टिस है, प्रॉपर तरीका से पीस ट्रीटी साइन नहीं हुआ है। लेकिन उन दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है, डीमिलिटराइज्ड जोन उसमें स्थापित किया गया है। तो जो नॉर्थ कोरिया है वो रिसेंटली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिश्तों में शांति स्थापित हो रही है। तो वही साउथ कोरिया ने बोला कि जो भी आपने प्रोमिस किया था उस चीज को फॉलो करें। तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉप्स कमांडर इन इंडियन आर्मी इज एन ऑफिसर इक्विवेलेंट टू। तो देखो, जो कॉप्स होते हैं, कॉप्स कमांडर जो होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल के ऑफिसर होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के। ठीक है, तो वो आपको जानना चाहिए। जैसे देखो, कॉप्स के लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, या फिर जो आर्मी कमांड भी होता है, जैसे नदर्न आर्मी कमांड, सदर्न आर्मी कमांड, जो ईस्टर्न, ये सेंट्रल आर्मी कमांड। तो ये इसके जो भी चीफ होते हैं वो भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। तो जो कॉप्स कमांडर भी होते हैं वो भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। लेकिन जो आपके जैसे आपके जो नदर्न आर्मी कमांड कमांड के जो चीफ होते हैं वो भी लेफ्टिनेंट जनरल, लेकिन वो सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। और जो डिवीजन होता है, तो डिवीजन के हेड जो होते हैं वो मेजर जनरल होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल। ब्रिगेड के जो कमांड होते हैं वो ब्रिगेडियर होते हैं। और जो बटालियन के कमांड होता है जिनके पास, वो कर्नल होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। तो इट इज स्टेब्लिश्ड थ्रू एन एक्ट ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ये एक तरह से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो है आपका स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश किया गया है। प्रोफेसर निहारिका बोरा हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स फर्स्ट वाइस चांसलर। ये भी सही है, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार। तो इट वाज डेवलप्ड बाय सीएसआईआर। ये स्टेटमेंट सही है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूजेस केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इनफैक्ट देखो, इसमें जो बाई प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो एक तरह से वेस्ट कहते हो, तो वो वाटर होता है। तो वाटर कहीं ना कहीं जो पर्यावरण के लिए सही है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में अभी प्रॉब्लम क्या है कि कंट्रोल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हाइड्रोजन में पर यूनिट में एनर्जी काफी होता है, तो उसको कंट्रोल्ड वे में यूज करना सबसे चैलेंज है। यदि कंट्रोल्ड वे में यूज किए जाने लगा तो फिर वो बहुत अच्छा मीडियम होगा। नेक्स्ट है, बैंगलोर रोज एंड कृष्णापुरम रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर वेराइटी ऑफ। तो बैंगलोर रोज एंड कृष्णापुरम क्या है, वो वेराइटी ऑफ आपका ये अनियन है। तो ये अनियन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए फ्लावर वेराइटी ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल एक तरह से कहीं ना कहीं जो माइथोलॉजिकल टाइप का चीजें हैं, लेकिन ये रियलिटी में अभी सर्च किया गया है। इट ब्लॉसम्स आफ्टर सनसेट ओनली वंस ए ईयर। हाँ सही है। इट वॉज स्पॉटेड इन उत्तराखंड। ये हाल में अभी इसे ऑब्जर्व किया गया है उत्तराखंड में। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रुद्रम आर करेक्ट। तो इट इज एन एयर टू सरफेस मिसाइल। हाँ सही है। रुद्र देखो एक हेलीकॉप्टर भी है। तो रुद्रम ये जो आपका है मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल। इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। सही है। इट्स ऑपरेशनल रेंज इज मोर देन 1000 किलोमीटर। नहीं ये गलत है। ये इसका ऑपरेशन रेंज जो है वो 100+ किलोमीटर है, 1000+ नहीं है, 100+ किलोमीटर। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज ब्रांडेड गरबा एज द लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड। तो गरबा जो आप जान रहे हो कि गुजरात का ये फेस्टिवल है, और ये जिसमें दांडिया जो डांस किया जाता है, और ये गुजरात में दुर्गा पूजा के टाइम में सेलिब्रेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बार सब जगह दुर्गा पूजा वगैरह जो भी फेस्टिवल है वो सारा बहुत प्रॉब्लम में चल रहा। नहीं कोविड-19 के कारण जो है गैदरिंग नहीं करने पर जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है सौरभ घोषाल एंड ज्योत्सना चिनप्पा आर फेमस प्लेयर ऑफ। तो ये स्क्वैश के फेमस प्लेयर हैं। नेक्स्ट है कार्लटन चैपमैन अ फेमस इंडियन प्लेयर डाइड रिसेंटली। ही वाज कैप्टन ऑफ। तो इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन वो रह चुके थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है राफेल नाडाल वोन हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम्स इन हिज लाइफ टाइम टिल अक्टूबर 2020। तो ये इन्होंने जो है वो 20 ग्रैंड स्लैम्स जीता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। और ये इन्होंने रोजर फेडरर, तो एक दूसरे जो है रोजर फेडरर है, उन्होंने भी 20 जीता है, तो उनके बराबर ये कर लिए। नेक्स्ट एज पर आईएमएफ एस्टिमेट्स इंडियन इकोनॉमी विल श्रंक इन 2020-21 फिजिकल ईयर। तो ये आपका है 10.3%। 10.3% ये फाइनेंशियल ईयर 2021। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 जो चल रहा 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। और ये जो देखो 23.9% जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में था। फर्स्ट क्वार्टर में ये श्रैंक हुआ। तो ये आपका एग्रीगेट ईयर का एस्टिमेशन ये भी है, फाइनल फिगर तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आईएमएफ का एस्टिमेशन है। और ये जो है इसका एक्चुअल फिगर वो आ चुका था। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पब्लिक सेफ्टी एक्ट। मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड विदाउट ट्रायल इज 2 years। हाँ सही है। ये महबूबा मुफ्ती वॉज रिलीज्ड आफ्टर 14 मंथ ऑफ डिटेंशन अंडर दिस एक्ट। हाँ सही है दोनों स्टेटमेंट। तो इनफैक्ट पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बहुत लोगों को जम्मू एंड कश्मीर में जो भी जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ, तो उसके तहत बहुत लोगों को डिटेंशन में रखा गया था। तो मैक्सिमम 2 years तक विदाउट ट्रायल। विदाउट ट्रायल का मतलब है कि जजेज प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं कि क्या क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होगा, क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने कोई उस ढंग से गलती नहीं की है। लेकिन ये संभावना है कि यदि उन्हें बाहर रखा गया तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो सकता है। तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑन अक्टूबर 12 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ RS 100 इन ऑनर ऑफ। तो ये है विजया राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया जो है श्री माधवराव सिंधिया यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी थी, और माधवराव सिंधिया या फिर जो आप वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे सिंधिया की माँ। नेक्स्ट भारतमाला परियोजना इज ए प्रोजेक्ट ऑफ। तो भारतमाला परियोजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे का है, और इसके तहत जो है रोड लेंथ का विस्तार किया जाना है। बहुत सारे जो रोड हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के, फिर और जो इम्पोर्टेंट हैं उनको। नेक्स्ट आपका है नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख देखोगे इनका जो बर्थ एनिवर्सरी पड़ता है वो 11 को पड़ता है, और 11 को ही जेपी का भी बर्थ एनिवर्सरी पड़ता है। तो अभी जो है ये प्रधानमंत्री जी ने इनका काफी प्रशंसा किया था। तो उसी वजह से स्वामित्व स्कीम जो है, स्वामित्व स्कीम उसी दिन लॉन्च हो रहा था। तो स्वामित्व स्कीम के लॉन्च के अवसर पे नानाजी देशमुख और जयप्रकाश नारायण दोनों का उन्होंने नाम लिया। तो आपको ये जानना चाहिए। तो ही वाज पोस्टोमसली अवार्डेड भारत रत्न अवार्ड इन 2019। हाँ सही है। और अभी प्रणब मुखर्जी को भी उसी समय साथ में दिया गया था। तो प्रणब दा का भी डेथ हो गया। ही इस्टेब्लिश्ड चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय विच इज फर्स्ट रूरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन मेड हाई कमिश्नर फॉर ए डे? तो ये चैतन्य वेंकटेश्वरन। तो चैतन्य वेंकटेश्वरन को एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर इन दिल्ली बनाया गया है। एक ये इनिशिएटिव विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये जो है सेलिब्रेट कब किया जाता है? वो 13 ऑफ अक्टूबर को। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, नेचीफू टनल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इन। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं और इसका पीडीएफ जो है वो आपको ये टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम ग्रुप जो आपका केन स्टडीज का है उसमें आपको सेंड कर दिया जाएगा। कंटिन्यू देखो, बने रहो। ए लॉट ऑफ व्यस्तता चल रही है, चलते रहती है, क्योंकि इस समय प्रेशर बहुत अधिक इस वजह से है कि इंटरव्यू भी आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2 नवंबर से 2019 का इंटरव्यू भी स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स, 40+ कैंडिडेट्स हमारे पास हैं जिनको इंटरव्यू देना है। तो उनको भी हमें प्रॉपर गाइड करना हो रहा है, मॉक इंटरव्यू से लेकर के प्रॉपर फीडबैक, गाइडेंस और जो भी कुछ है। तो आप कंटिन्यू उस चीज़ से बने रहो। देखो ऐसे ही चलते रहता है, इसमें से आप लोग बहुत सारे होगे, कुछ लोग जो देख रहे हो वो भी इंटरव्यू देने वाले हो। तो आप कंटिन्यूटी रखो जब तक आप अपना लिस्ट में नेम नहीं देख लो, और उस तब तक उस चीज़ को करते रहो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।